और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, गाजियाबाद का रुख करेंगे। यहाँ से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, गोरखपुर भी चलेंगे, दीपक श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं हिमांशु आपके पास आना चाहूंगी, नवरात्रि का दूसरा दिन, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है आज? गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित सिद्धपीठ देवी मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं। लगातार जो देवी के भक्त हैं दूसरे नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं और सिद्धपीठ ये मंदिर माना जाता है। दूर दूर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सीधे सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दर्शन करा देते हैं माँ के स्वरूप के, और किस तरह से यहाँ मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर जो भक्तों के दर्शन यहाँ पहुंचे हुए हैं। माँ को चांदी का मुकुट यहाँ पर अर्पित किया हुआ है और जो उनका दरबार है, भव्य रूप से दरबार को यहाँ पर सजाया गया है। तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं जो पूजा अर्चना कर रही हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश की और जानेंगे किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र का जिस तरह से दूसरा दिन है, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज दूसरा नवरात्र है, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता का दिन है और माता के चरणों में हम लोग प्रार्थना करने आए हैं, अपने शीश नवाने आए हैं, अपने दुख दर्द दूर करने आए हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर की? बहुत ज़्यादा। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मेरी मतलब 10 साल से मैं आ रही हूँ इस मंदिर में। और साल से जी, और जहाँ पे अगर हम देखें वोट तो वो 1945 से मतलब मंदिर हुआ है ये। तो काफी लंबे समय से यहाँ पर ही आ रहे हैं और जितनी भी मनोकामना उन्होंने मांगी सभी को पूरा भी किया है। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? कितनी मान्यता है मंदिर? मेरे लिए तो बहुत है और मुझे पता नहीं। माँ सब कुछ देती है जो मांगते हैं? कुछ पता है माँ अपने बच्चों की सभी मुराद को पूरा करती है और जो भी इच्छा फल माँ से सच्चे मन से मांगा जाता है वो माँ मुराद जरूर पूरा करती है। और उसी मुराद को लेकर सभी जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और जो कतार है वो मंदिर में बाहर तक लगी हुई है। फिर मैं चाहूंगा हिमांशु आप रहे हैं हमारे साथ जी, हम आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन फिलहाल गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, माँ के दूसरे स्वरूप की आज पूजा हो रही है नवरात्रि के। हालांकि 9 के 9 दिन रौनक बेहद खास रहती है, लेकिन आज क्या खास, दिखाएं भी और बताएं भी। देखिए, हम इसमें गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर में है। ये मंदिर हालांकि माँ के 7वें स्वरूप की पूजा माँ कालरात्रि की होती है, लेकिन पहले दिन से लेकर के 9वीं तक यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। और शहर के बीच का ये मंदिर है, बेहद सिद्ध मंदिर है और माना जाता है जिसने जो मान्यता माँ के इस दरबार में अपनी मांगी है उनकी सारी मान्यताओं को माँ ने पूरा किया है। और यही कारण सुबह 5 बजे से जब से मंदिर की पट खुलते हैं देर रात तक यानी कि 11 बजे तक ये मंदिर इसी तरह से श्रद्धालुओं से भरा रहता है। पूरा जो गर्भगृह है वो महिलाओं से, पुरुषों से भरा रहता है। और सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं करें, अगर बिहार की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, तो जो यहाँ के लोग गोरखपुर आते हैं अपने रोजमर्रा के काम के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए, वो भी इस मंदिर में आकर के अपनी मन्नतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये माना जाता है कि माँ की ये जो पिंडी है, माँ का ये जो मंदिर है वो स्वयंभू है या पूरा इलाका ये जंगल का हुआ करता था। और यहाँ पे माँ प्रकट हुई है और तब से कई सदियों से यहाँ पे माँ की इस प्रतिमा की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु कुछ हमारे साथ बात करते हैं। बताइए, सालों से आप पहुँच रहे हैं, क्या मान्यता है और किस तरह से माँ के दरबार में आपकी मुरादें पूरी हुई? हम लोग बिहार से आते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की मान्यता कि पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था और धरती से माँ की छोटी सी मूर्ति निकली थी। उसके बाद से यहाँ भक्तों का भीड़ होने लगा और असंख्य भक्तों का यहाँ पे आस्था है। और यहाँ पे जो ही भक्त अपनी मन्नतें लेके आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। इस नवरात्र में बहुत सारे भक्त आते हैं माँ के दरबार में हाजिरी लगाने। और नवरात्र का दूसरा दिन है, आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का हम लोग पूजा करते हैं। और कोरोना काल के बाद इस वर्ष हम लोग खुल करके पूजा कर रहे हैं। और हम माँ से यही प्रार्थना है, हमारे देश सहित, भारत सहित पूरे विश्व का आपदा से बचाए रखे और मानव जगत का कल्याण करें। आप कहाँ से आए हैं? कितनी माँ के इस दरबार में कितनी बार आना आपका होगा? मैं लगभग 15 किलोमीटर दूर से आया हूँ। माता दर्शन बहुत ही जागरूक माता हैं और मैं काफ़ी लंबे समय से, जब से बड़ा हुआ तब से हर नवरात्र में यहाँ आता रहता हूँ। बुजुर्ग हो चाहे महिला, सर आप कितने सालों से माँ के इस दरबार में आ रहे हैं परिवार सहित? आप यहाँ हम यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि पिछले 4-5 महीनों से आ रहे हैं लगातार जी। मुझे तो लगता है कि माँ मेरी हर ज़रूरत की चीज़ हमेशा पूरी करती रहती है, इसीलिए मैं आता है। बिल्कुल, तो माँ हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ी रहती है। माँ कालरात्रि का ये दरबार इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्ध है क्योंकि हर कोई जो भी यहाँ पे अपने कष्टों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, शारीरिक और मानसिक
यहाँ पे पहुँचता है उसके सारी कष्टों को माहरती है और उनकी मुरादों को पूरा करती है। और यही कारण है नवरात्रि भर इसी तरह से भक्तों का रेला इस मंदिर में आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। मंदिर से अंदर से लेकर के और बाहर सड़क तक एक लंबी कतार सुबह से लेकर के और शाम तक ठीक है इसी तरह से दीपक, हम बनी लौटते रहती हैं है। आपके और पास। इसको लेकर- एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, देखिए कोरोना काल के बाद इस बार नवरात्रि में उत्साह एक अलग ही देखने को मिल रहा है और जाहिर तौर पर उत्साह ज्यादा है तो फिर भीड़ भी ज्यादा होगी। अब ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? अब बिल्कुल देखिए 2 साल कोविड की वजह से जो भक्त थे वो उनके लिए जो मंदिर के कपाट थे बंद थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से कपाट खोल दिए गए हैं। अलग से कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यही वजह है कि बिना मास्क के भी मंदिर में जो भक्त हैं जो दर्शन करना चाहते हैं वो आ रहे हैं और पूरा समय भक्तों को दिया जा रहा है कि वो माँ के दर्शन करें और जो 2 साल से वो माँ से दूर रहे वो दूरी इस बार मिट जाए। यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भक्त आ रहे हैं वो यहाँ माँ को फूल अर्पित, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और जो मनोकामना है उनको मांगते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और प्रोटोकॉल किसी तरह का इस बार नहीं है। हाँ, ये जरूर गाइडलाइन अभी भी कही गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन रखें क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है। ये प्रोटोकॉल मंदिर के बाहर गेट पर लिखा गया है बाकायदा। और उसके बाद दर्शन करने के लिए जो शरणार्थी आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी बाहर मंदिर के मेन गेट पे की गई है। मंदिर के अंदर भी यहाँ बैठकर पूजा अर्चना जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि सुबह से जो दर्शन करने के लिए महिलाएं हैं, खासतौर पर जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो मंदिर में पहुँच रही हैं। तो सिद्धपीठ मंदिर है, ऐसे में सुबह से अब तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर ही मौजूद हैं। जो यहाँ बहन जी बैठे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। आज दूसरा नवरात्र है, अब तक कितने भक्त यहाँ दर्शन कर चुके हैं? सुबह 3:30 बजे से ही यहाँ कतार लगी है माँ के दरबार में। ये सिद्धपीठ मठ है बाला सुंदरी का। जो भक्त अपनी मनोकामना को ले करके आते हैं उनके और मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब तक कितने दर्शन कर चुके हैं भक्त, कितनी संख्या में? अब तक 500 भक्त दर्शन कर चुके होंगे। लमसम 3 बजे से ही भीड़ लगी है माँ। तो आप देखिए 3 बजे से भीड़ लगी है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन कराने के लिए भी और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए।